नमस्कार बच्चों, हम शमशेर बहादुर सिंह द्वारा रचित एक छोटी और बिंबधर्मी कविता उषा का अध्ययन करने जा रहे हैं। हमने शमशेर बहादुर सिंह का जीवन परिचय पढ़ लिया, उनके जो साहित्यिक परिचय था वो पढ़ लिया था, पाठ परिचय का भी अध्ययन हमने कर लिया था। उनकी एक कविता है छोटी सी उषा, सूर्योदय के बारे में। देखो, आपने देखा होगा जब सूर्योदय होता है तो आसपास किस प्रकार का वातावरण होता है, इसी का वर्णन शमशेर बहादुर सिंह ने अपनी उषा कविता में किया है। जो परिवेश होता है वह किस प्रकार का दृश्य दिखाई देते हैं, उन परिवेशों को ग्रामीण बिंबों का प्रयोग करते हुए, ग्रामीण और घरेलू बिंबों का प्रयोग करते हुए इस उषा कविता की रचना की है। देखो, मैंने जब पाठ परिचय पढ़ा था तो बताया था बिंब किसे बोलते हैं, शब्द चित्रों को। तो इस कविता में कवि ने शब्द चित्रों का प्रयोग अधिक किया है। और एक हमने उनका जो साहित्यिक परिचय पढ़ा था उसमें हमने देखा था कि कवि प्रगतिशील कवि हैं और प्रयोगधर्मी कवि हैं। तो देखो, इसका उदाहरण भी मिलता है, अभी गीला पड़ा है, इसको देखो ब्रैकेट में लिख रखा है। ये आपको पहले कविताओं में नहीं पढ़ने को मिला है, तो इन्होंने अपनी कविताओं में नए प्रयोग किए, तो ये प्रयोग हैं। और फिर देखो, राख से लिपा हुआ चौका, और ये भी गीला पड़ा है, बहुत काली सीले, तो ये इस प्रकार के बिंबों का प्रयोग किया है। लाल खड़िया चाक, स्लेट और नीला शंख, ये सब बिंब हैं ये, और ग्रामीण बिंब हैं। तो इन बिंबों का प्रयोग करते हुए कवि ने एक छोटी सूर्योदय, प्रातःकालीन समय के बारे में, शीर्षक क्या है, उषा का आपने वर्णन किया है। तो मैंने बताया था कि कवि ने इस कविता में सहज सरल भाषा का प्रयोग किया है। इससे पहले हमने जितने भी कवि पढ़े हैं तो किसी ने अवधी भाषा, किसी ने ब्रज भाषा का प्रयोग किया, जो साहित्य की दृष्टि से थोड़ी प्राचीन भाषाएं मानी जाती हैं। लेकिन शमशेर बहादुर सिंह जो आधुनिक काल के कवि हैं, हिंदी साहित्य के काल विभाजन में 4 काल हैं, तो उनमें आधुनिक काल के कवि हैं शमशेर बहादुर सिंह। तो आधुनिक काल के कवि हैं, इसलिए उनकी भाषा नवीन भाषा है। तो इसमें थोड़े पुराने शब्दों ने नई कविता, नई प्रगतिशील नए नए प्रयोग आधुनिक कविता काल में करने शुरू हो गए थे। तो इन्होंने नए प्रयोग अपनी इस कविता में किए हैं। तो यदि आपने प्रातःकालीन दृश्य को देखा है तो उन्हीं दृश्यों का वर्णन कवि ने अपनी कविता में किया है। तो थोड़ा कठिन भाषा नहीं है, थोड़ा समझने की ज़रूरत है। देखते हैं, इसमें कोई कठिन शब्द नहीं है कि इन कठिन शब्दों का अर्थ क्या होता है। प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसे, भोर का नभ, राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है, बहुत काली सील जरा से लाल केसर से की जैसे धुल गई हो, स्लेट पर या लाल खड़िया चौक मल दी हो किसी ने। तो इसमें कवि ने प्रातःकाल का जो आकाश होता है उसका वर्णन किया है। एक तो मतलब जब सूर्योदय में थोड़ा ज़्यादा समय हो, उस समय से लेकर के, और इस पूरी कविता में जब सूर्योदय हो जाता है, सूर्य उदय हो जाता है, तब तक का वर्णन किया है। तो उस समय में, यानी सूर्योदय होने से थोड़े समय पहले और सूर्योदय होने के बाद में क्या क्या प्रकृति में परिवर्तन आता है, उस परिवर्तनों को कवि ने अपनी कविता में स्थान दिया है। तो कवि कहते हैं कि प्रातः का आकाश एक गहरे नीले रंग जैसा था। प्रातः का आकाश गहरे नीले रंग जैसा था, वह कवि को नीले शंख के समान दिखाई दे रहा है। शंख होता है, वह शंख भी किस प्रकार का, कि नीला शंख है। भोर का नभ यानी प्रातःकालीन का आकाश। राख से लिपा हुआ चौका, कवि को लग रहा है कि वह राख से लिपे हुए रसोई का जो आंगन होता है ना, उसको बोलते हैं चौका, रसोई घर के आंगन के समान लग रहा है। देखो, अभी तो नए नए फर्श प्रकार के आने गए हैं, कोई टाइल लगाते हैं, कोई कुछ लगाते हैं, लेकिन ये ग्रामीण बिंबों का प्रयोग किया है। और कवि का जन्म 1911 में हुआ था, 1993 में निधन हो गया था। तो उससे पहले का, उस समय का जो ग्रामीण जीवन था ना, तो उसमें रसोई के आगे और चौक जो बोलते हैं चौका, उस पर राख और गोबर से लीपते थे उसको। तो उसका वर्णन इसमें किया है कि राख से लिपा हुआ चौका हो। अब देखो, राख होती है वह थोड़ी बोलते हैं ना, स्लेटी बोलते हैं, रंग बोलते हैं,
तो उस रंग की होती है, लेकिन वो जब गीली होती है तो उसका रंग थोड़ा और गहरा होता है। तो पहले नीले संख के समान होता है आकाश को, उसके बाद में कि राख का लिपा हुआ चौका हो जो अभी गीला पड़ा है, यानी थोड़ा थोड़ा उसमें सूर्योदय की प्रकाश की बिंबें किरणें आनी शुरू हो गई हैं। उस किरणों में ऐसा लगता है कि वो राख से लिपा हुआ चौका हो, लेकिन वह अभी गीला पड़ा है, उस गहरा रंग है ना वो थोड़ा ज़्यादा गहरा था। बहुत काली सील जरा से लाल केसर के जैसे धुल गई हो। कवि को लगता है कि जो नीला और काले आकाश में उषा की लालिमा ऐसी लग रही है जैसे मानो कोई काली सील है, वह लाल केसर से उसे पानी मिलाकर, लाल केसर युक्त पानी मिलाकर के उसे धो दिया गया हो। यानी रात्रि का अंधेरा हो रहा है, सूर्योदय हुआ नहीं है, तो बहुत काली सील है, वह उस सील में लाल केसर का पानी थोड़ा मिला दिया गया हो। यानी रात्रि का अंधकार है, लेकिन थोड़ी थोड़ी उसमें लालिमा आनी शुरू हो गई है। स्लेट पर या लाल खड़िया चौक मल दी हो किसी ने। स्लेट जिस पर हम बच्चे पहली क्लास में दूसरी क्लास में जाते हैं ना, लिखते हैं कै ख गए 1 2 3 या पहाड़े वगैरह लिखते हैं, उसको बोलते हैं स्लेट। तो स्लेट पर लाल खड़िया चौक मल दी किसी ने, यानी थोड़ा रंग जो पहले गहरा था, राख से लिपा हुआ चौका जो गीला थोड़ा गहरा था, वह अब स्लेट के समान हो गया है। थोड़े उसमें गहरापन, जो कालापन था ना वह कम हो गया है, स्लेट के समान हो गया है। और उस स्लेट पर जैसे किसी ने लाल खड़िया चौक मल दी हुई, यानी जो रात्रि का अंधकार है, जो कालापन है, वह तो धीरे धीरे कम हो रहा है और लालिमा धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। तो इस प्रकार कवि ने प्रातःकालीन समय का वर्णन किया है कि जब सूर्योदय होता है उससे पहले का किस प्रकार का वर्णन, किस प्रकार का दृश्य कवि को दिखाई देता है। तो ये तो मैंने आपको एक समझाने दृष्टि लिखा है, और यदि आपको इसको सरलार्थ के रूप में करना हो तो मैं इसको पूर्व के एक साथ बोलूँगा, तो वह आप ध्यान से सुन लेना। देखो, इस कविता में कवि प्रातःकालीन आकाश को नीले शंख के समान मानता है, कि बहुत गहरा नीले शंख के समान प्रातःकालीन आकाश हो रहा था। ऐसा लग रहा है कवि को जैसे वो कोई राख से लिपा हुआ चौका हो जो अभी गीला हो, अर्थात उसमें गहरापन, रंग का गहरापन थोड़ा अधिक है। कुछ समय बीतने पर वही आकाश, वही नभ, कवि को ऐसा लग रहा है जैसे बहुत काली सील हो, उस पर लाल केसर युक्त पानी से उसे धो दिया गया हो। यानी रात्रि का अंधकार कम हो रहा है और लालिमा, सूर्योदय की लालिमा थोड़ी अधिक बढ़नी शुरू हो गई है। कुछ समय बीतने पर कवि को ऐसा लगता है कि स्लेट पर लाल खड़िया चौक किसी ने मल दी हो, यानी जो गहरापन है, जो अंधकार है, वह थोड़ा धीरे धीरे और कम हो रहा है, और जो लालिमा है वह धीरे धीरे और अधिक बढ़ रही है। और इस प्रकार लगता है कि स्लेट पर जैसे आकाश है, वह आकाश एक स्लेट के समान है, उस पर किसी ने लाल खड़िया चौक मल दी हो। अब देखो, इसमें भाषा तो सरल सहज भाषा का प्रयोग किया है, और शैली इसमें बिंबात्मक शैली है। देखो, बिंबों का प्रयोग किया है, तो आप लिख सकते हो कि इसमें बिंबात्मक शैली का प्रयोग किया है। नीला शंख जैसे राख से लिपा हुआ चौका, और बहुत काली सील जैसे लाल कैसे धुल गई हो, और स्लेट पर लाल खड़िया चौक मल दी उसने, इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया गया है। इन शब्दों में, इन पंक्तियों में उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया है, बिंबात्मक शैली है, सरल सहज भाषा का प्रयोग किया है, और प्रातःकालीन परिवेश का सुंदर चित्रण कवि ने इस कविता में किया है। तो ये इसकी आप सरलार्थ के रूप में लिख लेना। तो आज का यह आपका होमवर्क है कि इसको आप सरलार्थ के रूप में लिख लेना। कौन सी भाषा का प्रयोग किया है ये भी लिखो, तो अपनी किताब में लिख लेना, व्याख्या के रूप में ये काम में आ जाएगा। धन्यवाद।